अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो कागान नारान की सैर के तीसरे दिन के बारे में है। इससे पहले आप डे 1 की वीडियो नारान की सैर के बारे में और डे 2 की वीडियो झील सैफ अल मलूक की सैर के बारे में देख चुके हैं। तो व्यूअर्स, आज तीसरा दिन है और आज हम चलेंगे बाबूसर टॉप पर। रास्ते में लुलूसर झील भी आएगी, लेकिन वहाँ हम वापसी पे रुकेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम आपको इस वीडियो में नहायत ही खूबसूरत सीनरी दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर की सूरत में भी होगी, वीडियोस की सूरत में भी होगी। इसके अलावा इंतहाई मुफीद मालूमात भी इसमें फ़राहम की गई हैं। इसमें लालाजार, बट्टा कुंडी, बुढ़ावई और जलखड और बेसर वगैरह के बारे में भी मालूमात आपको मुयस्सर आएंगी। दूधी पत्थर के रास्ते की भी बात करेंगे और नूरी टॉप के रास्ते की भी बात करेंगे। फिर लुलूसर और गिटी दास के मैदानों से, बल्कि गिटी दास के खूबसूरत मैदानों से होते हुए हम बाबूसर टॉप तक पहुंचेंगे और फिर वहां से भी आपको इंतहाई खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। तो आइए हम सफ़र शुरू करते हैं। और नाश्ता करने से पहले मैं अपना और अपने साथियों का तारुफ करवा दूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे आगे सर खुल्दून साहब बैठे हुए हैं, उसके पीछे मैं हूँ यासर फिरोज़ी, और मेरे पीछे खड़े हैं सर अफजल साहब। इस सफ़र में हमारे साथ दो मेहमान भी थे जिनका जिक्र डे 2 वाली वीडियो में भी मैंने किया है। वो हैं कुद्दूस साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, और उनके साहबजादे अब्दुल्ला साहब, जो इस सफ़र में हमारे साथ ही बाबूसर टॉप तक जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत नाश्ता और पराठे तो खल्दून साहब को बहुत ही पसंद आए थे। आमलेट हैं, फिर हमने चने भी मंगवाए और बाद में हमने चाय भी इंजॉय की थी। नाश्ता करके हम पैदल ही पुल तक आए। और ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं, ये उसी जगह की है जिसका ज़िक्र या जिसकी वीडियोज़ हमने आपको डे 1 वाली वीडियो में दिखाई थी। तो यहाँ तक, इस पुल तक हम पैदल आए और वहाँ फिर हमें कैरी डब्बा हमारे लिए आ गया और हम सब कैरी डब्बे में सवार हो गए। और एक बार फिर इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से मुज़य्यन ये सफ़र शुरू हो गया, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक कॉर्नर पे आपको रबड़ की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये कश्तियाँ हैं। नारान से 3 से 4 किलोमीटर जब आप बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको राफ्टिंग पॉइंट नज़र आता है। यहाँ पे आप टिकट्स खरीदते हैं और फिर वो आपको गाड़ी में बिठा के और 3-4 किलोमीटर आगे ले जाते हैं। असल में 2 इनकी ऑफ़र्स होती हैं, एक 3 किलोमीटर की होती है और दूसरी 5 किलोमीटर की होती है। तो उसी हिसाब से वो गाड़ी में आपको ले जाते हैं सवार करा के, फिर वहाँ जाके आपको लाइफ़ जैकेट्स पहनाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं और कश्ती में बिठा के फिर आप राफ्टिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जब हम यहाँ से गुज़र जाते हैं तो आगे, यानी नारान से तकरीबन 14 किलोमीटर के फ़ासले पर एक जगह है बट्टा कुंडी। उस बट्टा कुंडी के आगाज़ से पहले ही एक चौक आता है, उसे लालाज़ार चौक कहते हैं। हालाँकि वो चौक है तो नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ से लालाज़ार जाने के लिए रास्ता अलग होता है, इसलिए उसे लालाज़ार चौक का नाम दिया गया है। यहाँ से दाएँ तरफ पहाड़ पर रास्ता चढ़ता है और हम लालाज़ार पहुँच जाते हैं। लालाज़ार जब पहुँचते हैं तो इंतहाई खूबसूरत सीनरी वहाँ आपकी मुंतज़िर होती है और आप उसे देखकर फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है लालाज़ार जाने वाला, ये काफ़ी डेंजरस रास्ता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार रास्ता भी है। ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर आप देखिए, और ये पूरा का पूरा सफ़र इस किस्म के खूबसूरत तरीन मनाज़िर से भरा हुआ होता है। ये हम बट्टा कुंडी के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और ये देखिए बट्टा कुंडी की इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है आपके सामने। चंद साल पहले तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब आप जाएँगे तो आपको ये पूरा शहर लगेगा, होटलों का पूरा शहर और आबाद शहर। यानी यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बन गए हैं, हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर भी मौजूद हैं। फिर इससे जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो फिर बुढ़ावई आ जाती है जगह। वो भी इसी तरह कि पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब वो भी इंतहाई खूबसूरत मुकाम बन चुका है। वहाँ पे भी बेशुमार होटल्स और रिहाइशगाहें वहाँ मौजूद हैं। बट्टा कुंडी, बूढ़ावई, जहाँ भी आप चाहें वहाँ क़याम कर सकते हैं, तमाम सहूलियात वहाँ अवेलेबल हैं। बट्टा कुंडी नारान से 14 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है, बूढ़ावई 30 किलोमीटर पर है और जलखड 42 किलोमीटर दूर है। जलखड से ज़रा आगे ही बेसल मौजूद है, इसे आमतौर पे बेसर भी कहते हैं, और बेसर के साथ ही आगे झील लुलूसर वाक़या है और झील लुलूसर नारान से 52 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। ये कुछ मनाज़िर देखिए झील लुलूसर के, और इस दौरान हमारे ड्राइवर ने हमें जो मालूमात फ़राहम की, वो भी सुनिए इन इलाकों के बारे में। बड़ी गाड़ियाँ, हाँ, हाँ। वो चाइना का माल वहीं से लेके आती हैं, वहाँ से आगे वो नहीं जाती। अच्छा, ठीक है, वहाँ से आगे आबादी कोई भी नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा गांव आता है, वो मिसगर वैली को निकलता है।
हाँ। Mesgir sos बाड़ से आगे है। लुलुसर झील काफ़ी तवील झील है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक इसकी लंबाई बताई जाती है। बहरहाल हम वहाँ से गुज़र के आगे बढ़े, रास्ता उसी तरह खूबसूरत है और अब यहाँ पे बहुत प्यारी सड़क भी बनी हुई है, जिसकी वजह से टाइम की बहुत बचत हो जाती है और सफ़र भी आरामदेह रहता है। ये सामने तस्वीर में देखिए, यहाँ पे आपको एक चौकी नज़र आ रही है और कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं। दरअसल यहाँ पे KPK का एरिया ख़त्म हो रहा है और हम दाखिल होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। गिटी दास के नहायत खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों से गुज़रने के बाद हम अब आखिरी पहाड़ चढ़ रहे हैं, जिस पे चढ़ने के बाद हम बाबूसर टॉप पे पहुंच जाएंगे। और ये जो मुकाम है, ये हम उस पॉइंट पे हैं कि बाकी जितने पहाड़ हम तय करके आए हैं, जितने पहाड़ों से हम गुज़र के आए हैं, वो सब इस लेवल पे हैं, उनकी हाइट यहाँ तक है। अब हम उन तमाम पहाड़ों से ज़्यादा बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो बाबूसर है वो इस इलाके के तमाम पहाड़ों में बुलंद तरीन चोटी है। ये हम बाबूसर टॉप पर पहुंचने ही वाले हैं और ये लीजिए, हम बाबूसर टॉप पर पहुंच गए। लास्ट टाइम जब मैं बाबूसर टॉप आया था बहुत से स्कूल के बच्चों के साथ, तो हमें 4 से 5 घंटे लग गए थे और बच्चे भी उकता गए थे, थक गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि सड़कें शानदार थीं, तो सिर्फ 2.5 घंटे में हम नारान से बाबूसर टॉप पहुंच गए। तो आइए अब हम यहाँ से नज़ारा करते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ ही कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। इस चोटी पर कई अतराफ से हवा आती है और कहीं से किसी सिमत से आने वाली हवा तो इंतहाई यख होती है कि आपके हाथ भी बाहर निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी चोटी पर आप एक तरफ आ जाते हैं तो वहाँ इस कदर ठंड नहीं होती। लिहाजा जब भी आप बाबूसर जाएं तो सर्दी का इंतज़ाम करके जाइए। कोई जर्सी वगैरह, कोई जैकेट या शॉल वगैरह अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। आइए खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करते हैं और आपको बहुत सारी पिक्स दिखाते हैं जो हमने वहाँ पे। यहाँ बाबूसर टॉप पर ये ज़िप लाइन भी लगी हुई है। बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ आएँ तो इसे भी ज़रूर एंजॉय करें। इस दौरान भूख भी लग ही जाती है, तो कुछ ना कुछ अपने पास ज़रूर रखिए, बिस्किट, ब्रेड, जैम वगैरह। और वहाँ पहाड़ी पर बैठकर बाबूसर टॉप पे जाके उसे एंजॉय कीजिए। और आइए ज़रा इस चोटी से आपको चारों तरफ का नज़ारा करवाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? पॉइंट कर दें आप। वो उस तरफ वाले पहाड़ आएंगे नहीं। ये बिल्कुल पीछे बैठे हुए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कोई रास्ता पता ही नहीं है। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ लोग आधा पौना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रुकते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ 2-2.5 घंटे गुजार दिए और तस्वीर खिंचवा खिंचवा कर खुद को राज़ी करने की कोशिश की। कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक यहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन अब आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको टॉयलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। चिप्स, पकौड़े, चाय वगैरह ये सब कुछ भी यहाँ अवेलेबल होता है। और ये बाबूसर टॉप पे हमारे साथ कुद्दूस साहब और अब्दुल्ला। फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ और हम पहुंच गए झील लुलुसर। ये देखिए, नहायत खूबसूरत, नहायत गहरे नीले रंग की झील है, बहुत खूबसूरत झील है।
और इसे देखकर किसी कदर खौफ भी महसूस होता है, क्योंकि किनारे पे से ही बहुत गहरी मालूम होती है। इसके पानी का रंग भी दूसरी झीलों के पानी की निस्बत ज़रा डार्क है, बल्कि काफ़ी डार्क है। और इसका साइज़ भी आपको हल्का सा खौफज़दा ज़रूर कर देता है जब आप सोचते हैं कि कश्ती में बैठ के और आप इसकी सैर करेंगे, इसमें जाएंगे। यहाँ भी हमने बहुत सी तस्वीर बनवाई। जब यहाँ से हम आगे बढ़े तो फिर गोड़ावई और बट्टा कुंडी के दरमियान में एक नहायत ही खूबसूरत आबशार मिल गई। इंतहाई खूबसूरत जगह है, ख़ास तौर पे फ़ोटोग्राफी के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए। जैसे जैसे हम इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाते चले गए, सीनरी खूब से खूबतर होती चली गई। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। यहाँ भी हमने खूब इंजॉय किया। ये देखिए, बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स बन जाते हैं आपकी तस्वीर के लिए। घंटा डेढ़ घंटा गुजारने के बाद हमने फिर वापसी का सफ़र शुरू किया और हम बेसर से आगे बढ़कर जलखड़ पहुंच गए। बेसर या बेसल वो मुकाम है जहां से दूधी पत्सर के लिए रास्ता जाता है। वो लोग जो दूधी पत्सर जाना चाहते हैं वो बेसर तक पहुंचते हैं और फिर वहां से दरिया अबूर करके और दूसरी तरफ दूधी पत्सर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। दूधी पत्सर का पैदल सफ़र तकरीबन 8 घंटे का है। 1.5 से 2 घंटे रास्ता पथरीला है, लेकिन उसके बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता नहायत ही आसान और सरसब्ज घास पर होता है। जबकि जलखड़ वो मुकाम है जहां से नूरी टॉप के लिए रास्ता जाता है। बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी। जलखड़ में एक छोटी सी झील भी है जिसको उनकी ज़बान में कंडोल झील और हमारी ज़बान में प्याला झील कहते हैं। ये देखिए, हम आपको कुछ तस्वीर प्याला झील की भी दिखाते हैं। और ये पेप्सी है जिसकी स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक छलांग तो बनती है। ये वो पेप्सी है जिसका सर बात करते हैं, देख सकते हैं हम। पेप्सी मजे लो पेप्सी के। शाम 5 साढ़े 5 बजे हम वापस नारायण पहुंच गए। थके हुए थे, भूख भी लग रही थी, इसलिए आज हमने चावल खाने का प्रोग्राम बनाया और अफ़गानी पुलाव लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत पुलाव है, आपके भी मुंह में यकीनन पानी आ जाएगा इसे देख के। फिर हम सो गए और फिर रात को 1:30 बजे हमारी आँख खुली। और क्योंकि हमारे सफ़र की यहाँ पर आखिरी रात थी, इसलिए हम बाहर निकले और शॉपिंग करने का हम में से किसी को भी शौक़ नहीं था। ये मुलाहिज़ा करें कितने खूबसूरत रसगुल्ले, हमने इनसे लुत्फ़ उठाया और फिर हमने कोन्स खाई और इस तरह हमारे इस खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम हुआ। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।